अगर मैं ट्रांजिट्स को एनालाइज करता हूँ, चेंजेस को एनालाइज करता हूँ, मंगल मिथुन में जा रहा है, आद्र नक्षत्र में जा रहा है, राहु के नक्षत्र में जा रहा है, मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ, और गुरु सूर्य से अस्त भी हो रहा है, फिर मंगल गुरु के पास जाएगा 15 सितंबर के पास, सूर्य शुक्र जो है वो नीच का हो जाएगा, सूर्य जो है वो आगे बढ़कर लियो राशि में जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं अगला जो 3-4 महीना है, सब 6 महीना है, मतलब नवंबर दिसंबर तक, इस समय मैं एक एडवाइस जरूर दूंगा हर आदमी को कि आज जो लोग स्टॉक्स में, शेयर्स में, स्पेक्यूलेशन में ये चीज़ें करते हैं और पैसा देने का काम, लेने का काम, उधार देने का काम, बड़े इंटरेस्ट पे, गैम्बलिंग पे, सट्टा, सब एक, अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत ख़राब है, अत्यंत ख़राब है। इस समय शेयर्स में, स्टॉक्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्वेस्ट मत करिए, मगर ध्यान से इन्वेस्ट करिए, क्योंकि शेयर मार्केट मेरे हिसाब से 15 सितंबर के बाद दिसंबर तक उसमें एक उछाल नहीं आएगा। अगर उछाल आएगा तो एकदम से एक डाउनफॉल भी आएगा। तो इसीलिए यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग। जो लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, जो लोग सिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, जो कि बहुत सेफ है, वो अलग बात है। मगर जो शेयर्स में, स्टॉक्स में, गैम्बलिंग में, ऑनलाइन में, इन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं, इस समय ये जो अगले 5-6 महीने आ रहे हैं, ये अच्छे नहीं हैं देश दुनिया के लिए। अगर कुछ भी चीज़ अच्छा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है सोना चांदी। मगर सोना चांदी का दाम उतने तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ा है। इसके बाद एक जो और मेटल है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म, जिनके पास पैसा है, जो 1-2 साल के आगे 3 साल की बात कर रहे हैं, जो मेटल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, वो है कॉपर। कॉपर जो है, इसके भी दाम आगे आप देखिएगा बढ़ेंगे, और चांदी सोना बन जाएगा, सोना और महंगा हो जाएगा, और चांदी के बदले कॉपर आएगा। कॉपर विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। चांदी महंगा हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मशीनों में इस्तेमाल हो रहा है, सोलर में इस्तेमाल हो रहा है। सोना भी महंगा होगा क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। मगर जो तीसरा मेटल जो मैं देखता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो कॉपर हो जाएगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्डिंग, बने हुए घरों में मत इन्वेस्ट करिए। ये मैं 3 साल 4 साल का आगे देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का समय जो है वो थोड़ा कठिन आने वाला है। मगर हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड का समय कठिन होने वाला है। हिंदुस्तान का समय बहुत अच्छा होगा दुनिया के बाकी देशों के मुकाबलों में। तो इस कठिनाई के समय में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो लोग बने बनाए घर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। मगर जो लोग लैंड पे, ज़मीन पे, क्योंकि शनि जो है वो 2027 जून में अभी नीचा अभिलाषी है और एरीज राशि में जाएगा। तो जो लोग लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस ज़मीन को वो एक अलग नज़रिए से सोचकर, एक अलग तरीके से सोच के उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें वो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो ज़मीन में इन्वेस्ट करिए, बनस्पत की बना बनाया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अगले 2-3 साल। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि 2000 अभी से 2032-33 तक समय ऐसा आएगा जहाँ की ऊपर नीचे चीज़ें होती रहेंगी। ये मैंने आपको अगले 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एक तो बताया कि भाई साल भर के लिए भी देख लीजिए प्रॉपर्टी और शेयर्स के बारे में। बी केयरफुल, शेयर्स बी केयरफुल, प्रॉपर्टी में लैंड इज़ बेटर, और मेटल्स में अगर आप कर सकते हैं, अब लॉन्ग टर्म की देख रहे हैं दूरदर्शी, तो कॉपर में आप इन्वेस्ट करिए। ये चीज़ें मेरे को अपनी जो सीमित नॉलेज है और समझ है प्लैनेट्स की, इसके बारे में मैं एडवाइस कर रहा हूँ। मेरे कहने पे आप मत करिए, ये मेरी एक एडवाइस है, मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, एक मेरी सोच है, मेरी धारणा है, मेरी गणना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी इज़ राइट, आई मे बी रॉन्ग, तो मगर ये चीज़ है, ये मेरे को साफ साफ दिखती है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि लोगों को, अपने दर्शकों को, मेरे जो लोग देखते हैं उनको ये बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।